ऐसे में जो प्रशासन शासन है उसको पता नहीं था कि ये पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर अब बेहतर तरीके से इंतजाम किया जाए, बेहतर तरीके से लोगों से कम्युनिकेशन किया जाए ताकि ऐसी अराजकता है वो पैदा या उत्पन्न ना हो सके। और इस पूरे मामले में जैसा हमने देखा कि जिस तरह गाड़ियां जलाई जाती हैं, थाने में आग लगाई जाती है, पुलिस वालों के साथ मारपीट की जाती है, वहीं कई सारे लोग भी इसमें डेथ कर जाते हैं। तो ये अपने आप में बेहद गंभीर मामला है कि ड्रोन के जरिए आप तमाम चीजों को चेक करते हो। अब जबकि सुनने में आया कि वहाँ ड्रोन से जो है निगरानी हो रही है, देखा जा रहा है, तो क्या ये पहले नहीं हो सकता था? क्योंकि आप जो है उस कह सकते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर इस तरह की कार्रवाई करोगे तो कहीं ना कहीं रोष तो उत्पन्न होता ही है। तो नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात यहाँ पर करेंगे आज जिस तरह से उत्तराखंड में नैनीताल में जिस तरह से हल्द्वानी के बनभूलापुरा क्षेत्र में जो घटनाक्रम देखने को मिला है उसको लेकर सियासत तेज हो चुकी है। क्योंकि बीते गुरुवार के दिन जब अवैध रूप से निर्मित मदरसों और मस्जिदों पर बुलडोजर चला दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया उन्हें, इसके बाद से हिंसा की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई। वो हिंसा इतनी फैल गई कि 2 लोग इसमें मारे गए और बताया जा रहा है कि 200 से अधिक लोग इसमें घायल तक हो चुके हैं। स्थिति यहाँ पर इतनी गंभीर हो गई कि पथराव देखने को मिला, पुलिस से लोग भिड़ते हुए नजर आए हैं और उसे देखते हुए कर्फ्यू तक लगा दिया गया। लेकिन इसके बाद से देखा जाए ये हिंसा एक नए मोड़ पर अब आ चुकी है और तमाम ऐसी हिंसा जो बीते समय में हुई है उनसे इन्हें जोड़कर देखा जा रहा है। तो आज के समय में उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, उन पर अब यहाँ पर सवाल उठना शुरू हो चुका है। क्योंकि पुष्कर धामी जिस तरीके से इस पर कड़ी नजरें बनाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार पर तो सवाल उठते ही उठते हैं। बीते कुछ महीनों पहले अगर हम रुक करें तो उत्तराखंड में जिस तरीके से उत्तरकाशी जो टनल रहा उसमें किस तरीके से मजदूर फंस गए थे और इससे पहले भी कई घटनाएं देखने को मिली हैं, जिसके बाद से यहाँ पर यही देखा जाता है ना सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि अन्य राज्यों में भी अगर हम रुक कर लें तो प्रदेश की जो सरकार होती है उसे जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन आज सीएम पुष्कर धामी बैठकें बुला रहे हैं, हाई लेवल की बैठक हो रही है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो उपद्रवी हैं उन पर गोली चला दी जाएगी। कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई में सीएम पुष्कर धामी की जो अब यहाँ पर रणनीतियां हैं, जो उनके फैसले हैं, वो फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, और जिस तरह से कोर्ट का फैसला था कि वहां पर जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, और तरीके से जिस तरह से मस्जिद और मदरसे की बात सामने आ रही है तो उसको लेकर ये पूरा मामला था। तो क्या ऐसे में जो प्रशासन शासन है उसको पता नहीं था कि ये पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर अब बेहतर तरीके से इंतजाम किया जाए, बेहतर तरीके से लोगों से कम्युनिकेशन किया जाए ताकि ऐसी अराजकता है वो पैदा या उत्पन्न ना हो सके। और इस पूरे मामले में जैसा हमने देखा कि जिस तरह गाड़ियां जलाई जाती हैं, थाने में आग लगाई जाती है, पुलिस वालों के साथ मारपीट की जाती है, वहीं कई सारे लोग भी इसमें डेथ कर जाते हैं। तो ये अपने आप में बेहद गंभीर मामला है कि जो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए शख्स हैं, क्या वो निर्णय को लेने में जो है इतनी देरी कर देते हैं? क्या निर्णय जिस तरह लिया जाता है क्या वो पूरी तरह सोच समझ कर नहीं लिया जाता? और क्या जिस तरह से पुलिस का जो कह सकते हैं वहाँ पर कार्रवाई थी, क्या वो बहुत अधूरी कह सकते हैं कि जो चीज़ों के साथ में वहाँ पर की गई जो कार्रवाई थी? तो ऐसे में तमाम सारे सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या वाकई हल्द्वानी वाला जो एक्शन है, जिस तरह से पुलिस फोर्स ने और तमाम चीज़ों ने उसके ऊपर जो है मदरसा तोड़ने का और बुलडोजर चलाने का जो काम किया है, क्या उसका पूरी तैयारियों के साथ में वो उन्होंने नहीं किया? और नहीं किया तो वाकई इसके लिए प्रशासन शासन जिम्मेदार है, क्योंकि ऐसा माहौल बनना वाकई बेहद गंभीर बात है। क्योंकि हल्द्वानी को बेहतर जगहों में से एक माना जाता है कि वहाँ पर हमेशा माहौल बेहतर रहता है और बेहतर माहौल के लिए लगातार वहाँ के लोग भी प्रयास करते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। लेकिन जिस तरह से ये पूरे का पूरा मामला देखने को मिल रहा है, यहाँ पर शासन प्रशासन कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ गया है। और साथ में जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर पत्थर इकट्ठे किए गए, तमाम चीज़ें कही गई, और जो डीएम है वो भी यही बात कहते हुए नजर आ रही है, बंदना सिंह। लेकिन जब उनको ये पता था कि 30 जनवरी तक वहाँ पर कोई पत्थर नहीं थे तो उससे पहले क्यों एक बार इसको लेकर
जो है जो जांच क्यों नहीं कराई गई, इसके बारे में कोई जो ज़रूरी कह सकते हैं कि खाना पूर्ति है वो क्यों पूरी नहीं की गई, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। क्योंकि ड्रोन के जरिए आप तमाम चीज़ों को चेक करते हो। अब जबकि सुनने में आया कि वहाँ ड्रोन से जो है निगरानी हो रही है, देखा जा रहा है, तो क्या ये पहले नहीं हो सकता था? क्योंकि आप जो है उस कह सकते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर इस तरह की कार्रवाई करोगे तो कहीं ना कहीं रोष तो उत्पन्न होता ही है। तो उसका रिएक्शन और एक्शन का जिस तरह से परिणाम निकल के सामने आया वो बेहद खतरनाक है, घातक है। अगर ऐसे मामलों पर रोक नहीं लगाई गई तो ये मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में ये जो है एक विकट रूप ले सकता है। उसकी जिम्मेदारी जो है वो सीधे तौर पर प्रशासन की और जो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए पुष्कर धामी की होने वाली है। तो ऐसे में हो सकता है कि बीजेपी आला कमान उनसे पूछता हुआ भी नजर आए कि भाई अब पूरी की पूरी रिपोर्ट हमें आप भिजवाइए कि आखिर जो ये कह सकते हैं बनभूलपुरा जो इलाका है इसमें क्या कुछ हुआ, किस तरह से आपने कार्रवाई की और क्या पुख्ता इंतजामात वहाँ पर नहीं थे जिसकी वजह से ये जो है पूरे का पूरा प्रोसेस सामने आने लग गया। तो ऐसे कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से अब सीएम धामी जो है वो भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर सरकार की बात कर ली जाए, सीएम पुष्कर धामी की बात कर ली जाए, 2024 में लोकसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं, महज 4 महीने बाकी रह गए हैं और ऐसे में यहाँ पर जो हालात देखने को मिल रहे हैं उत्तराखंड में, बीते कुछ महीने पहले हमने देखा ही था कि 41 मजदूर किस तरीके से टनल में फंस गए। हालांकि सरकार यहाँ पर कामयाब हुई उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने में। दूसरी ही तरफ यहाँ पर देखा जाए अब इस स्थिति को देखते हुए तमाम ऐसे जो यहाँ पर प्रशासन के लोग हैं वह वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि महज 24 घंटे में स्थिति सामान्य हो जाएगी। कैसे देख रहे हैं, क्या 24 घंटे में स्थिति सामान्य होती हुई नजर आएगी और इसका कितना भारी नुकसान हो सकता है सीएम पुष्कर धामी को लोकसभा चुनाव? देखिए बिल्कुल स्थिति सामान्य की आप बात करें, अब देखिए वहाँ पर नेट बंद है, पूरी तरह से कर्फ्यू की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि माहौल जो है बहुत शांत है और सामान्य सा हो गया। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि तमाम तरह सवाल तो उठेंगे। साथ में आपने 2024 का जिक्र किया, देखिए अब जो 2024 में 3-4 महीने नहीं बल्कि 1 से 2 महीने का आप समय मान के चलिए, क्योंकि फरवरी में हम लोग बात कर रहे हैं, मार्च अप्रैल के अंदर चुनाव होने। तो ऐसे में ये बहुत नाजुक वक्त है कि यहाँ पर जिस तरह से ये माहौल बिगड़ा है उसका क्या बीजेपी पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहती है? क्या बीजेपी जो है तुरंत यूसीसी पास करने के बाद इस तरह की कार्रवाई को जिस तरह अंजाम दिया गया, क्या बीजेपी वो माइलेज लेना चाहती है? अपने आप में ये एक बड़ा प्रश्न उठ के सामने आ रहा है कि जो बहुसंख्यक है उसका वोट बीजेपी अपने काबू में करना चाहती है, इसलिए पूरी की पूरी कार्रवाई हो रही है। तो कई तरह के इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल पुष्कर धामी पे कहीं ना कहीं सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जिस तरह की जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी कहीं ना कहीं उसके ऊपर वो खड़े नहीं उतरे। वाकई में फिलहाल देखा जाए यहाँ पर प्रदेश की सरकार पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि आखिरकार इस स्थिति को किस तरीके से संभाला जाएगा। क्योंकि महज 24 घंटे में स्थिति को सामान्य करने वाली बात कही गई है, लेकिन हालात तो फिलहाल वो नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से कर्फ्यू लगाया गया है, नेट बंद कर दिया गया है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं और दूसरी ही तरफ यहाँ पर इसका असर अन्य राज्यों में भी पड़ रहा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में पड़ता हुआ नजर आया है। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कई बड़े-बड़े एक्शन लेते हुए आदेश दे दिए हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि आखिरकार पुष्कर धामी अपनी सरकार को कैसे चलाएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट पे इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।